जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आएंगे और बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। लेकिन ये वीडियो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि ऑलरेडी विकास लाइफ केयर लिमिटेड के इन्वेस्टर हैं। एंड चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, या फिर ये कंपनी एक तरह का फ्रॉड है। एंड आप सभी को पता होगा कि हम सबसे पहले शेयर के प्राइस की तो बात ही नहीं करते। चाहे कंपनी कोई सी भी हो, हम सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। एंड इसमें भी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विकास लाइफ केयर का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है, और इसे ऑर्डर भी आते हैं या फिर ऐसी टिकी हुई है, और अगर ऑर्डर आते भी है तो फ्यूचर में इसका क्या ग्रोथ है। एंड अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये कंपनी 1-2 साल से काम नहीं कर रही। 1995 से ये कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। और पहले इस कंपनी का नाम विकास मल्टीकॉर्प हुआ करता था, जिसने कि पिछले 1.5 सालों में अपना नाम बदल लिया है। और सिर्फ नाम ही नहीं, इसने अपना काम भी बदल लिया है। एंड अगर आज हम बात करते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड का, तो ये केमिकल कंपाउंड, पॉलीमर, पीवीसी, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही उसे रिसाइकल भी करती है। और इसके अलावा इस कंपनी ने लास्ट ईयर में इथेनॉल सेगमेंट में भी एंट्री मारी है। इस कंपनी ने बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में अपना प्लांट सेटअप किया था, जहां पर ये इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सके। एंड इथेनॉल एग्रीकल्चर के बेस्ट आइटम से बनता है। एंड आने वाला टाइम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इथेनॉल का होने वाला है, क्योंकि इंडिया से बहुत ही जल्दी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ कम होते जाएंगी एंड इनको रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इथेनॉल वाली व्हीकल। एंड यहाँ तक तो आपको मोटा मोटा पता लग ही गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। एंड 90% केस में ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में जिस इन्वेस्टर ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसको उसके कंपनी का बिजनेस का ही नहीं पता होता। वो लोग सिर्फ शेयर का प्राइस देख के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। एंड इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जहां हम जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों से विकास लाइफ केयर लिमिटेड में अपर सर्किट क्यों लग रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर आया है आईजीएल की तरफ से। एंड अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर आया है तो विकास लाइफ केयर क्यों भाग रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जेनेसिस गैस जो कंपनी है वो विकास लाइफ केयर की ही सब्सिडरी कंपनी है, जिस तरीके से आलोक इंडस्ट्री रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है। एंड आईजीएल ने जेनेसिस गैस सॉल्यूशन को अल्ट्रासोनिक गैस मीटर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया है, और ये पिछले 1 सालों में ये कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। एंड एग्रो प्रोडक्ट के बाद ये कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। एंड यही खबर आते ही कंपनी में तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में कंपनी ने 12% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन अगर हम इस कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं, तो अभी भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 60% गिरी हुई है। एंड डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि ये कंपनी ने 8 रुपीज़ पे अपना हाईएस्ट लगाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। गूगल हर बार आपको करेक्ट चार्ट नहीं दिखाता। अगर बात करते हैं इस कंपनी के हाईएस्ट की, तो इस कंपनी ने 21 का हाईएस्ट लगाया था 2 साल पहले, लेकिन आज एक बार फिर वो उसी लेवल पे आ चुका है जहां से इस कंपनी ने अपनी स्टार्टिंग की थी। एंड अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, तो देख सकते हैं 500 करोड़ से भी कम का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि ये इशारा करती है कि कंपनी काफ़ी छोटी है। और इसके बाद जो हमें किसी भी कंपनी का फंडामेंटल जानने में मदद कराता है, वो ये पॉइंट है, आरओसी और आरओई। अगर हम बात करते हैं आरओसी का, तो -7% का आरओसी है इस कंपनी का, और -5% का आरओई है इस कंपनी का। मतलब ये कंपनी अभी थोड़ा वीक नज़र आता है। यही रीज़न है कि इस स्टॉक का प्राइस इतना कम होने का। इसके बावजूद भी कंपनी में बहुत सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट दोनों ही काफ़ी अच्छी मात्रा में भरे हुए हैं। एंड सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात करें इस कंपनी का, तो ये है कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ये कंपनी लगभग डेप्ट फ्री ही है। एंड आप अडानी के कंपनी देख सकते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में डेप्ट है, लेकिन इस कंपनी में बिल्कुल ही डेप्ट नहीं है।
साथ ही कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है एंड इस कंपनी के डेप्टर भी इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के माइनस पॉइंट की, तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही कम है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लो है, पिछले 3 सालों से सिर्फ 3.28% का ही है। और अगर हम प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं इस कंपनी में, तो आप देख सकते हैं जहां 2020 में प्रमोटर के पास 33% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 11.35% की होल्डिंग रह गई है। मतलब पिछले कुछ साल में कंपनी के प्रमोटर लगातार ही अपना स्टॉक सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम फ़ॉरेन वालों का कुछ कह नहीं सकते। 2022 में जिनके पास 13% की होल्डिंग होती थी, उनके पास कुछ ही सालों में बिल्कुल 0% की होल्डिंग होने लगी। लेकिन अचानक ही फ़ॉरेन वालों ने 12% की होल्डिंग इंक्रीज़ कर ली इस स्टॉक में एंड अगेन उनके पास फिर एक बार 0.33% की होल्डिंग ही रह गई है। एंड फाइनली आते हैं हम पब्लिक, जिसका स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबे समय से कटता ही आ रहा है। जहां 53% की होल्डिंग हुआ करती थी पब्लिक की 3 साल पहले, आज के डेट में उनके पास ऑलमोस्ट 90% की होल्डिंग होने लग गई है। मतलब जहां फॉरेन, डोमेस्टिक और प्रमोटर सभी अपनी होल्डिंग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पब्लिक कोशिश कर रही है उसे बाय करने की। और यही रीज़न होता है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंस के रह जाते हैं। एंड ये सब तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि हम जैसे इन्वेस्टर जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं ऐसे स्टॉक में, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं ऐसे स्टॉक में, तो ये समय बिल्कुल ही सही नहीं है। कोई रीज़न ही नहीं बनता आपको फ्रेश बाइंग करने का ऐसे स्टॉक में। एंड अगर आप लॉस में हैं तो आपको अभी सेल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। क्योंकि पेनी स्टॉक का हम कह नहीं सकते कि कब आपको आसमान तक ले जाए। एंड इसके लिए हम बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेंगे। एंड अगर हम बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं, तो ये देखिए, जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी 2002 में, तो इस स्टॉक का प्राइस 5 रुपये हुआ करता था। उसके 10 साल बाद तक भी कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। एंड आज आप देख सकते हैं 1,25,000% का रिटर्न। तो ये जादू होता है पेनी स्टॉक का। एंड बजाज फाइनेंस भी विकास लाइफ केयर जैसी ही बहुत ही वीक कंपनी थी, जिसके फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन ऐसा रिटर्न उन्हीं को देखने को मिलता है जो कि ऐसे स्टॉक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि विकास लाइफ केयर में मैं 2 साल या 3 साल में प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। आपको लाखों % का रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म का लंबा गेम खेलना चाहिए। और ऐसे ही नहीं, लोग कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा कहते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आप किसी सेपरेट स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में।